दोस्तों बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो ये अब बहुत जल्द जो कि ये होने वाला है, ठीक है। जिसके लिए हम लोग जो है मैथ का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि अभी हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो कि ये प्रश्न जो कि बिहार डीएलएड यानी कि प्रीवियस ईयर में जो कि ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बारीकी से सभी प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि समीकरण, देखो जैसे समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है, का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको लिखा गया एक्स बराबर का स्क्वायर बराबर जो कि इसको 4 लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू इसे हम लोग लिख सकते हैं। देखो जब स्क्वायर लगा हुआ है तो यदि हम स्क्वायर को हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है एक बार प्लस का 2 होगा, एक बार माइनस का 2 होगा, ठीक है। क्या होगा, एक बार प्लस का 2 होगा, एक बार माइनस का 2 होगा। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर भी हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है, कि 2 माइनस का 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग जो सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या है कि सबसे छोटी, देखो उस प्रश्न को ध्यान से समझना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो हम लोग इतना समझा करके जो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो जो है 2 होता है। वही हम बात कर ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है, वो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो 4 होगा, और सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, मतलब कहने का मतलब जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों का गुणनफल जो है करके जो आंसर होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 गुना का 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो यही जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा 8 के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद जिसके मूलों का योग जो कि यहाँ पर 0 दिया गया है, ठीक है, तथा एक मूल जो है यहाँ पर 3 हो तो बहुलक क्या होगा, ठीक है। मतलब एक बहुपद जिसके मूलों का योग जो यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। कहने का मतलब मूलों का योग का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस का बीटा का मान जो है यहाँ पर 0 दिया गया है, और मूल जो है 3 हो तो बहुलक यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी ही टाइप से, यानी कि योग जो उसका होना चाहिए 0 होना चाहिए, और मूलों का मतलब ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन से ही जो कि इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व होगा, तो ये जो ऑप्शन से ही जो कि सोल्व होने वाला, पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर का यहाँ मतलब यदि हम लोग 3 करते हैं तो एक्स का मान जो कि प्लस माइनस का यानी कि 3 होता है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग दूसरा ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है कि एक्स स्क्वायर का माइनस का 9 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 9 दिया गया है। जब एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लिखा गया है इसके बराबर जो कि 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 9, ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स बराबर जो है प्लस माइनस का 3 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ पर जो है 3 हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि यदि प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 और यदि माइनस का 3 इन दोनों का डिफरेंट करते हैं तो 0 जो ये बिल्कुल बोल रहा है, ठीक है। तो यही जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़े जैसे कि यहाँ पर 6 6 9 8 एक्स 6 3 4 8 का बहुलक 6 है तो एक्स का मान यहाँ पर क्या होगा।
दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम आपको एक पॉइंट बताते हैं। देखो जब भी आपको प्रश्न में कहीं पर भी बहुलक पूछे, ठीक है, तो बहुलक का मतलब ही होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो, ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो 6, 1, 2 और यहाँ पर भी है 3 बार 6 आया हुआ है। 8 की संख्या करें तो 2 ही बार आया हुआ है। कहने का मतलब x की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, फिर से यहाँ पर 6 ही बैठाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो कि यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि 6 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हो सकता था कि बहुलक 6 मतलब नहीं लिखा होता और डायरेक्टली आपसे पूछ लेता कि मतलब कोई डिजिट मतलब मान लो दे दिया गया और आपको पूछ लिया जाए कि आप मतलब इसमें आपको बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो यदि ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली इसका बहुलक क्या होगा, तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है जो कि रिपीट हो रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो प्रश्न क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है। बहुपद क्या है कि 2x का x स्क्वायर है और माइनस का 5x प्लस का 3 है बराबर का 0 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मूलों का योगफल एवं गुणनफल, यानी कि मूलों का योगफल जो होगा वो हो जाएगा और उसका गुणनफल जो निकलेगा, यानी कि दोनों का अनुपात जो होगा, ठीक है, दोनों का अनुपात जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पे जो है ना आपको हम एक फॉर्मूला बताने वाला है। इस फॉर्मूला को जो है यदि आप याद कर लेते हैं तो ऐसा प्रश्न को जो है ना आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आप कहीं पर मिल जाए, देखो योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस का बीटा, ठीक है। देखो इतना हम तोड़कर बता रहे हैं। योगफल का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस का बीटा। यदि योगफल पूछे तो डायरेक्ट हो जाएगा, करने का मतलब माइनस का बी, ठीक है, माइनस का बी हो जाएगा बटे का ए हो जाएगा। देखो जो बता रहे हैं उसको याद करना है। अल्फा योगफल पूछेगा, कहने का मतलब अल्फा प्लस का बीटा, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू का बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सी बटा का ए हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है आप फटाफट जो है कहीं पर नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट फटाफट यहाँ से ले लीजिए। तो चलिए अब हम जो है इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो ये जो हुआ 2 जो हुआ ए हुआ और ये 5 जो है ये बी का मान हो गया, ये 3 जो है ये सी का मान हो गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि योगफल एवं गुणनफल की दोनों का अनुपात जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो यदि हम लोग अल्फ़ा प्लस का बीटा करते हैं, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा, यानी कि सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस का बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि माइनस बी बटा ए। कहने का मतलब एक माइनस जो यहाँ पर पहले से लगा हुआ है और एक माइनस जो कि फॉर्मूला में आया हुआ है, तो माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो होगा 5 बटा का कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा यानी कि बी बटा में ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, यानी कि 5 बटा 2 हो जाएगा। देखो खाली ध्यान से समझना है। अब हमको गुणनफल का काम करना है, करने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का काम जो कि हमको यहाँ पे करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हम आपको क्या बताएं कि आपको डायरेक्टली सी बटा ए याद रखना है, ठीक है। तो सी का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है, और ए का वैल्यू जो कि यहाँ पर 2 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से हम लोग जो है यानी कि 2 से 2 को काट देंगे, ठीक है, 2 से 2 को काट देंगे तो बीच में जो यहाँ पर अनुपात जो हमारा बचने वाला है अनुपात, यानी कि 5 अनुपात का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 5 अनुपात का 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, 5 अनुपात का 3 दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है 5 अनुपात का 3 दिया गया है। तो इस यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको प्रश्न जो कि समझ में आ गया होगा, और यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम जो है आपको फिर से इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी आवृत्ति, ठीक है, किसी आवृत्ति वितरण का माध्य जो यहाँ पर दिया गया है 28 दिया गया है और उसका बहुलक जो दिया गया है ये 16 दिया गया है। तो उसका माध्यक यदि आपसे पूछ रहा है, ठीक है, देखो ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं,
ठीक है। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो आपको जो है ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर, ठीक है। देखो जो हम लिख रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। बहुलक बराबर होता है जैसे कि 3 हो गया, 3 इंटू का माध्य का, ठीक है, 3 इंटू का माध्य का हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू का माध्य हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू का माध्य हो जाएगा। यही जो कि इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो चलिए फटाफट इस फॉर्मूला पर यदि हम लोग इसको यूज करें, देखो बहुलक का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 16 दिया गया, ठीक है। बहुलक का वैल्यू कितना है, 16 है, और 3 माध्यिका का मान नहीं है हमको मालूम, तो यहाँ पर मान लेते हैं x है, ठीक है। कुछ देर के लिए तो कुछ भी हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुना का सिंबल है तो गुना कर लेंगे, माध्य यहाँ पर कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। तो ये वाला 28 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ से यदि हम लोग ट्रांसफ़र करते, कहने का मतलब 3x को इस साइड लाते हैं, ठीक है, और 28 को उठा करके यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो 28 यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 28 दूना कितना होता है, तो 28 दूना पहले कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कितना करेंगे, 28 दूना कर लेंगे, और 28 दूना का मतलब उसके बाद जो फिर इसको उठा करके यहाँ पर ले आएंगे। देखो ऐसे कर सकते हैं, तो 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है, और 56 में हम लोग 16 को ऐड करेंगे, ठीक है। 56 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो है 72 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से 72 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो x का वैल्यू जो यहाँ पर निकलेगा वो 24 निकलेगा। कितना निकलेगा, वो जो है यहाँ पर 24 निकलने वाला है, जो कि 24 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है 24, ठीक है। तो यही जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए आशा है कि सभी प्रश्न जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट इस प्रश्न का आंसर कीजिए यदि आप लोग जानते हैं तो। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण जैसे कि 2:3 अनुपात और 4 अनुपात में है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मतलब कोण जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यदि आप लोग ये जानते हैं तो समझ लीजिए आप इसका आंसर कर लिए हैं। देखो यदि 90 और 60 यानी कि इनको जोड़ते हैं तो 160 मतलब 180 नहीं पूर रहा है, और इसे भी जोड़ते हैं तो 180 बिल्कुल नहीं पूर रहा है, इसे भी जोड़ते हैं तो 180 बिल्कुल नहीं पूर रहा है, और इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 180 यहाँ पर बिल्कुल पूर रहा है। तो कहने का मतलब यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो 20 से भाग देंगे, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 20 चौका 80, यानी कि 2:3:4 के अनुपात में आ गया है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में भी आप लोग देख सकते हैं। तो यही जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो कि इसका सही आंसर यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। आशा है कि आपको प्रश्न जो कि सही समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो कि बिहार डीएलएड में आता है, प्रश्न सभी इजी ही प्रश्न आता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि, ठीक है, यदि घन की मात्रा, ठीक है, घन की मात्रा जो है, कहने का मतलब 1728 है, कितना है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। तो इसके किनारों की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो जब ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए कि यदि किनारों की लंबाई हो गया, या तो उसका जो मतलब होता है चौड़ाई हो गया, ये ऐसा टाइप का यदि आपको प्रश्न कहीं पर भी मिल जाए, तो आपको जो संख्या दिया होगा, ठीक है, जो संख्या आपको दिया होगा, कहने का जैसे यहाँ पर एक संख्या दिया गया है 1728 दिया गया, कितना दिया गया, 1728 दिया गया है। तो इस संख्या का जो है ना आप लोग क्यूब पता करना है, मतलब ये जो है ना किसका क्यूब है, ठीक है। 1728 जो है ये किसका क्यूब है, फटाफट जो है आपको ब्रेन में यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। 1728 जो होता है किसका क्यूब होता है, तो ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, कितना होता है, 1728 होता है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि सभी समकोण, देखो सभी समकोण जो है एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है, मतलब इस रूप को जो है क्या कहा जाता है। देखो ये थ्योरिकल प्रश्न है, ठीक है, ये किसी प्रकार का सोल्व करने वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि ये जो है थ्योरिकल प्रश्न है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यदि आप जानते हैं तो फटाफट इसका आंसर जो कि आप लोग जो है कर सकते हैं। देखो सभी समकोण क्या बोल रहा है कि सभी समकोण जो है एक दूसरे के समान होते हैं, तो इसे किस रूप में कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है देखो इसे जो है ना क्या कहा जाता है, तो इसे जो है एक अभिधारणा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो इसे जो होता है ना एक अभिधारणा कहा जाता है, मतलब सभी समकोण जो है एक दूसरे के समान होते हैं, तो इसे किस रूप में कहा जाता है, तो इसे एक अवधारणा के रूप में हम लोग जो है बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग जो है ना एक अवधारणा के रूप में जो है बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि जो है ना बिहार डीएलएड में, ठीक है, बिहार डीएलएड में जो है किस प्रकार का यानी कि मैथ से प्रश्न जो कि ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो मैथ से प्रश्न जो भी ये बताया गया सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न जो कि आपको मैथ में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो है ना आपको ऐसा मतलब जो है डिफरेंट प्रश्न बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न जो कि आपको देखने को मिलने वाला है। और आपका एग्ज़ाम की हम बात कर ले तो आपका एग्ज़ाम जो कि ये बहुत जल्द होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग फटाफट जो कि डमी एडमिट कार्ड जो है सभी का जारी कर दिया गया, ठीक है। डमी एडमिट कार्ड जाके फटाफट अपना उसमें जांच कीजिए कि क्या आपका मतलब सही है क्या गलत है, वो अपना फटाफट जांच कीजिए, उसके बाद उसमें सुधार कीजिए पहले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।